बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है। मुंबई में अपने घर पहुंचने के बाद कंगना ने एक के बाद एक कई वीडियो शेयर किए और आखिर में एक वीडियो उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए पोस्ट किया। ट्विटर पर वीडियो के कैप्शन में कंगना ने लिखा, तुमने जो किया अच्छा किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए काफी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से बवाल बढ़ गया। कंगना ने कहा था कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी। कंगना मुंबई आई, लेकिन इस बीच बीएमसी ने उनके दफ्तर को अवैध बताकर तोड़ दिया। बीएमसी की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा है कि वो सरकार की कार्रवाई है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इससे पहले कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की तोड़फोड़ वाली कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है और बीएमसी से इस याचिका पर जवाब देने को कहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश से पहले बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया था। इससे एक दिन पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का दौरा कर अवैध निर्माण किए जाने का नोटिस चिपकाया था और बुधवार को फिर से नोटिस चिपकाने के बाद उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया। कंगना ने ट्विटर पर लगातार कई ट्वीट किए और बीएमसी के अधिकारियों को बाबर की सेना बताया। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। अपने एक ट्वीट में कंगना ने लिखा है, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए, सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। अपने घर की तस्वीर को शेयर करते हुए महाराष्ट्र के विषय में कंगना ने लिखा, ये मुंबई में मेरा घर है। मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी भेंट दी है जो मराठा शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बाद से कंगना अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री संजय राउत के साथ उनकी काफी तीखी बहस हुई। दरअसल कंगना ने अपने एक ट्वीट में मुंबई की तुलना पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से कर दी थी। इसी ट्वीट के बाद से कंगना को संजय राउत समेत कई बॉलीवुड कलाकारों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इसी मामले में संजय राउत ने भी कंगना के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद तो मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश
इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।